हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसके 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे नया चैप्टर है द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स से बने होते हैं। और फैब्रिक्स किससे बने होते हैं? फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। और फैब्रिक्स बने होते हैं फाइबर्स से। और फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल से या आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो घरेलू चीज़ें होती हैं उनको बनाने में भी यूज़ होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो हमें एक लिस्ट बनानी है जो फाइबर्स से आर्टिकल्स बनती है, उनकी लिस्ट बनानी है। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो हमें उनको सेपरेट करना है कि कौन सी नेचुरल है और कौन सी आर्टिफिशियल फाइबर से वो बनी है। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1। एक टेबल दी हुई है 3.1 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर फिलअप कर दिए हैं। फर्स्ट है मैट्रेसेस। जो बेड के ऊपर जो गद्दे होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? जूट से बने होते हैं। और जूट क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। रोप्स होती हैं, रोप्स नायलॉन की बनती हैं। और नायलॉन क्या है? एक सिंथेटिक या एक आर्टिफिशियल फाइबर है। थर्ड, जो सिल्क क्लॉथ्स होते हैं, साड़ीज़ होती हैं सिल्क की, वो किससे बनती हैं? फाइबर क्या कौन सा यूज़ होता है उसमें? सिल्क फाइबर यूज़ होता है। और सिल्क क्या है? एक नेचुरल फाइबर है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। फोर्थ है हमारा कारपेट। जितने भी कारपेट्स होती हैं ये रेयन से बनती हैं। और रेयन क्या है? एक आर्टिफिशियल या एक सिंथेटिक फाइबर है। फिफ्थ है हमारे वूलन्स। जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं वूल से मिलते हैं, क्योंकि वूल हमें कहाँ से मिलती है? शिप से। तो ये एक नेचुरल फाइबर है। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? तो हमने कुछ फाइबर्स को यहाँ पे नेचुरल लिखा है, कुछ को हमने आर्टिफिशियल लिखा है बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। जो जहाँ से मिलता है उसी के बेस पे हमने उसका सोर्स लिखा है। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk are obtained from plants or animals. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है, वूल हमें शिप से, याक से, गोट से मिलती है, और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। The synthetic fibers on the other hand are made by human beings. That is why these are called synthetic और man-made fibers. तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो हमने ऊपर यहाँ टेबल के अंदर भरा है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। हम उनको खुद बनाते हैं, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? आप एक फिगर देखेंगे, बीड्स दिखा रखी है, एक हार बना हुआ है, इसके अंदर छोटी छोटी बीड्स हैं। और यहाँ पे जो पेपर क्लिप्स हैं बी में, यहाँ पे ज्वाइन करके एक लंबी चेन बनाई हुई है। ठीक है। इस सिंथेटिक फाइबर इज़ आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जैसे यहाँ पे हार के ये छोटे छोटे मोती या मनिए दिखाए हुए हैं, बीड्स दिखाए हुए हैं, इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। और जो एक छोटी यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। और बहुत सारी ऐसी छोटी यूनिट्स जुड़ के एक बड़ी यूनिट बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। और जो पॉलीमर वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट। तो पॉलीमर वर्ड है, ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं 2 वर्ड उनसे मिलके बना है। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स पार्ट और यूनिट। तो क्या हुआ पॉलीमर? इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर किससे बना होता है? बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से बना होता है।
पॉलीमर्स अक्कर इन नेचर आल्सो, नेचर में भी, प्रकृति में भी पॉलीमर्स होते हैं। जैसे कॉटन के अंदर क्या होता है, कॉटन फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। तो कॉटन भी एक पॉलीमर है, सेलुलोज बोलते हैं जिसको। एंड सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो सेलुलोज के अंदर जो छोटी यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं ग्लूकोज यूनिट्स। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो हम कर चुके हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। और अब हम करेंगे इनके टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा रेयन। इन क्लास 7th silk, you have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। तो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सिल्क फाइबर जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है, उसको चाइना में डिस्कवर किया गया था और उसको एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, उसको एक टॉप सीक्रेट रखा गया काफ़ी लंबे समय तक। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, और जो सिल्क फाइबर से फैब्रिक बनता था बहुत ही कॉस्टली होता था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, लेकिन इसका टेक्सचर इतना सुंदर होता था कि हर कोई हैरान हो जाता था इसको देख के। अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, तो सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से बनाने के लिए अटैम्प्ट किए गए, प्रयास किए गए। Towards the end of 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। और 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक कामयाब हो गए एक सिल्क बनाने में, जो कि एक फाइबर बनाने में कामयाब हो गए जो कि सिल्क जैसा था, जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिल्क जैसी थी। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp। और ये जो हमें फाइबर मिला, जो सिल्क जैसा फाइबर मिला, ये वुड पल्प को केमिकली ट्रीटमेंट करके मिला, इसीलिए इस फाइबर को क्या कहा गया, आर्टिफिशियल सिल्क और रेयन। Although rayon is obtained from a natural source wood pulp, yet it is a man-made fiber। वैसे तो रेयन एक नेचुरल सोर्स से मिलता है, वुड पल्प से, जो लकड़ी का गुद्दा होता है उससे मिलता है, लेकिन ये फिर भी एक मैन मेड फाइबर है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और जैसे सिल्क फाइबर्स को लपेटते हैं ऐसे ही इसको लपेट सकते हैं। कैन बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसको अलग अलग कलर्स में भी हम इसको डाई कर सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। तो रेयन को अगर कॉटन से मिक्स कर देते हैं, रेयन और कॉटन को, तो बेड शीट्स बनती हैं, और अगर रेयन को वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो इससे कारपेट्स बनाई जा सकती हैं। ये दिखा रखे फिगर 3.2 में आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मेन मेड फाइबर। In 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animal। तो ये दूसरा मैन मेड फाइबर है और 1931 में ये बनाया गया था बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के। तो इसमें कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ जो नेचुरल हो, प्लांट से या एनिमल से लिया गया हो। तो कहाँ से बना था ये? इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कोयले से, वाटर को और एयर को यूज़ करके बना था। तो इसको फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, लस्ट्रस, इजी टू वॉश, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। जो नाइलॉन फाइबर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था, इसको खींच के इसके साइज़ को बढ़ा सकते थे, लाइट वेट में था, बहुत ही इसके अंदर चमक थी, इजी टू वॉश, आराम से इसको धो सकते थे, इसलिए बहुत ही पॉपुलर बन गया, कपड़े बनाने में इसका यूज़ होने लगा। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन। तो नाइलॉन से बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स बनाई जाती हैं, जैसे जुराबें होती हैं, रोप्स होती हैं, टेंट्स बनाए जाते हैं, टूथ ब्रशेज़ बनाई जाती हैं, कार सीट बेल्ट बनाई जाती हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाए जाते हैं, कर्टेंस बनाए जाते हैं, पर्दे। नाइलॉन इज़ various articles made from nylon are shown in the figure 3.3. Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? तो नाइलॉन फाइबर रियली क्या इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इससे हम पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सियाँ बना सकते हैं? येस, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
नायलॉन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो यूजेस ऑफ नायलॉन फाइबर्स दिखा रखा है फिगर 3.4 में। नायलॉन फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि नायलॉन का जो थ्रेड होता है एक स्टील के तार से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इसको पैराशूट्स बनाने के लिए या पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रोप्स होती हैं वे नायलॉन से ही बनाई जाती हैं। एक एक्टिविटी शो की हुई है, इसके अंदर क्या है, एक आयरन का स्टैंड है। आप इसके अंदर अलग अलग तरह के धागे लेंगे। आप इसमें जैसे कॉटन का लेंगे तो, और उसके नीचे आप वेट बांधेंगे, ठीक है। तो पहले आप कॉटन का यूज़ करेंगे, उसके बाद वूल का, उसके बाद सिल्क का, और सबसे लास्ट में आप नायलॉन का यूज़ करेंगे। और उसको देखेंगे कि कब तक ये धागा कितने से ज़्यादा वेट को ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी है ये देखने के लिए कि नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल्ड इजीली। पॉलिएस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फर्स्ट है हमारा रेयन, सेकेंड नायलॉन, थर्ड है हमारा पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। तो इस फाइबर से, पॉलिएस्टर से जो कपड़े बनते हैं वो बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, बिल्कुल सीधे रहते हैं और उनको धोना भी बहुत आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए ड्रेस मटेरियल बनाने में पॉलिएस्टर का यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा लोगों को पॉलिएस्टर शर्ट्स और अदर ड्रेसेस पहने हुए, जैसे ट्रैक सूट पहनते हैं। टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है टेरिलीन। It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn, और इसको हम पतले पतले धागों में ड्रॉ कर सकते हैं, और जो कि जैसे दूसरा यान होता है उसी तरह से इसको भी हमें लपेट सकते हैं। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। मेरी मम्मी पेट की बॉटल्स और जार्स खरीदती है और उसमें क्या स्टोर करती है, राइस और शुगर को स्टोर करती है। तो आई वंडर व्हाट पेट इज़, पेट क्या होता है, PET, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन टेरीफेथलेट, इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर की बहुत ही फेमस फॉर्म है ये। और कहाँ यूज़ होता है इसका, ये बॉटल्स बनाने में, जो वाटर बॉटल्स होती हैं, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स, वायर्स और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में पेट का यूज़ होता है। पॉलीएस्टर दो वर्ड से बना है, पॉली प्लस एस्टर। एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कार्ड एस्टर। पॉली मीन्स मैनी और एस्टर में, एस्टर यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। एस्टर्स आर केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, और फ्रूट्स में जो स्मेल होती है वह एस्टर्स की वजह से ही होती है। एस्टर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से फ्रूट्स के अंदर स्मेल आती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स, और फैब्रिक्स उनके नामों के द्वारा ही बेचे जाते हैं, जैसे पॉलीकॉट है, पॉली वूल है, टेरिकॉट है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे नेम से ही पता चल रहा है, पॉलीकॉट में क्या होता है, दो तरह के फाइबर्स होते हैं। जैसे पॉलीकॉट में होता है पॉलीएस्टर और कॉटन, पॉली वूल में होता है पॉलीएस्टर एंड वूल। सिमिलरली टेरिकॉट में होगा टेरिलीन और कॉटन होती है इसके अंदर, ठीक है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। हम जो सर्दियों में स्वेटर, शॉल या कंबल यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये वूल से नहीं बने होते। नेचुरल जो वूल होती है उससे नहीं बने होते, लेकिन वूल जैसे ही लगते हैं। ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है एक्राइलिक, उससे बने होते हैं। वूल obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे वूल को ऑब्टेन करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो एक्राइलिक से कपड़े बने होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं और अलग अलग तरह के कलर्स में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और उनको हर आदमी अफोर्ड भी कर सकता है क्योंकि सस्ते होते हैं। इसी वजह से वे सिंथेटिक नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. तो जब नेचुरल फाइबर्स को और सिंथेटिक फाइबर्स को हम बर्न करते हैं तो क्या होता है,
सिंथेटिक फाइबर्स का बिहेवियर बर्निंग को जो कंपेयर करते हैं दोनों की, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनका पैटर्न जो होता है, बर्निंग पैटर्न बिल्कुल अलग अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जब उनको गर्म करते हैं तो वे पिघल जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एक्चुअली क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स। अगर कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो बहुत ही डिजास्टर्स होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। अगर फैब्रिक मेल्ट हो जाते हैं तो जो आदमी इनको पहन रहा होता है उसकी बॉडी से ये चिपक जाते हैं। सो वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। तो जब हम किचन में काम करते हैं या लेबोरेटरी के अंदर काम करते हैं तो हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen। तो अब मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मी जब किचन में काम करती है तो पॉलिस्टर के कपड़े कभी नहीं डालती। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। जितने भी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वे पेट्रोकेमिकल से ही बनाए जाते हैं। तरह तरह की केमिकल प्रोसेसिंग होती है पेट्रोकेमिकल्स की, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर होते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। अगर बारिश का मौसम है तो आप किस तरह का छाता यूज़ करेंगे, कॉटन का यूज़ करेंगे या सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ छाता ही यूज़ करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं इनसे। ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा चलते हैं, सस्ते होते हैं, ईजीली मार्केट में मिल जाते हैं और इजी टू मेंटेन, उनको संभालना भी बहुत ही ईजी होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप दो कपड़े लेंगे एक साइज़ के, उसमें से आप एक नेचुरल लेंगे और एक सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ लेंगे। आप उन दोनों को दो बाल्टियों में डाल देंगे। पानी हम देख लेंगे कि दोनों बाल्टियों में हमने 2-2 डब्बे पानी डाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उन कपड़ों को निकाल के और रस्सी पे टांग देते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा पानी सोखते हैं और जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो कम पानी सोखते हैं। अब उनका सूखने का मेथड देखेंगे। जो कॉटन के कपड़े हैं वे देर से सूखते हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा पानी होता है, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कम टाइम में सूख जाते हैं क्योंकि थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक्स। तो इस चैप्टर के हमारे 2 पार्ट्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो हमारा एक पार्ट हो गया है कंप्लीट जिसके अंदर हमने किया है सिंथेटिक फाइबर्स। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं, रेयन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्राइलिक है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब करेंगे हम प्लास्टिक्स क्या होते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स। तो आप प्लास्टिक की आर्टिकल्स को जानते हैं। सुबह उठते हैं जैसे प्लास्टिक की बकेट होती है, बाल्टी होती है प्लास्टिक की पटड़ी होती है जिस पे बैठ के नहाते हैं, प्लास्टिक का मग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है। जैसे चेयर है, चेयर के ऊपर बैठ के आप जैसे नाश्ता करते हैं सवेरे का। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं प्लास्टिक्स के। तो प्लास्टिक क्या है अब हम पढ़ेंगे। प्लास्टिक इज़ आल्सो ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर है, इसी तरह से प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डोंट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो जितने प्लास्टिक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का वो भी अलग अलग होता है। इन सम केसेस इट इज लीनियर, इन अदर केसेस सम इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। तो यहाँ पे एक ये लीनियर पैटर्न है और ये यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है यूनिट्स का प्लास्टिक के अंदर। ठीक है,
प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल साइजेस एंड शेप्स। तो प्लास्टिक आर्टिकल्स मार्केट में अलग अलग शेप और साइज़ के मिल जाते हैं। हैव यू वंडर हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्या आप जानते हैं ऐसा कैसे होता है? इन फैक्ट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेड। प्लास्टिक बहुत ही आसानी से मोल्ड हो जाता है। दैट इज़ मोल्डेड का मीनिंग होता है हम जैसी शेप चाहें वैसी इसकी बना सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such variety of uses. तो प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूजेस क्यों होते हैं? क्योंकि इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, इसको मेल्ट कर सकते हैं, इसकी शीट्स बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पॉलीथीन, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ये भी एक तरह का प्लास्टिक होता है, ठीक है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड ईजीली। अब आप एक प्लास्टिक का पीस लेंगे और उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, क्या सभी प्लास्टिक आर्टिकल्स आप मोड़ पाते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजीली। कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जिसको हम इजीली बैंड कर सकते हैं, जैसे कॉम्ब है, आप कंघी करते हैं उसको हम बैंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं अगर हम उनको ज़्यादा फोर्स लगाते हैं बैंड करने के लिए तो वे टूट जाते हैं। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. जब हम एक प्लास्टिक की बॉटल के अंदर गर्म पानी डालते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इस बेस पे, हीटिंग इफेक्ट के बेस पे हम प्लास्टिक को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा थर्मोप्लास्टिक और सेकंड है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ऐसे प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो हीटिंग करने पे उनकी शेप चेंज आती है और उनको इजीली हम मोड़ सकते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। तो एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक्स के पॉलीथीन एंड पीवीसी। और इनके यूजेस क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स के? यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं कुछ टॉयज़, तो ये थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। कॉम्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स, जो हम किचन में कंटेनर्स यूज़ करते हैं, डब्बे यूज़ करते हैं, वो भी थर्मोप्लास्टिक्स के बने होते हैं। सेकेंड टाइप का हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। देर आर सम प्लास्टिक्स विच when molded once कैन नॉट बी softened by heating। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो एक बार बन जाते हैं तो उनको गर्म करके हम उनको सॉफ्ट नहीं कर सकते, ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इनके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और मेलेमिन। फर्स्ट बेकेलाइट करेंगे। बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में यूज़ करते हैं और जो किचन में यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में यूज़ करते हैं। और सेकंड एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का मेलेमिन। इट इज़ ए वर्साटाइल मटेरियल, रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। तो ये फायर को रेजिस्ट करता है, इस फायर का इस पर कोई असर नहीं होता और ये हीट को दूसरे प्लास्टिक कंपैरिजन में ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है। तो ये क्या क्या चीज़ बनाने में यूज़ होता है? फ्लोर टाइल्स बनती हैं, किचन वेयर बनते हैं, जो किचन की आइटम्स होती हैं वी बनती हैं इससे, और फैब्रिक्स बनते हैं विच रेजिस्ट फायर। तो ऐसे फैब्रिक्स बनते हैं जो आग को पकड़ते नहीं हैं। फिगर दिखा रखी है इसके अंदर, यहाँ पे ये थर्मोप्लास्टिक्स दिखा रखे हैं नीचे और ये यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दिखा रखे हैं। प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. अगर हमें फूड आइटम्स हैं जैसे वाटर है, मिल्क है, पिकल्स है या ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, अगर उनको हमने स्टोर करना है तो प्लास्टिक के कंटेनर्स हमें बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये बहुत ही सरलता से इनके अंदर ये चीज़ें रखी जा सकती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि इनका वेट होता है बहुत ही हल्के होते हैं, इनका जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इनको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, दे आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट।
तो मेटल से हल्के होते हैं, इसलिए प्लास्टिक्स का यूज़ होता है कार में, एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces। तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं प्लास्टिक, जैसे स्लीपर्स है, फर्नीचर है, डेकोरेशन पीसेस है। नाउ लेट अस डिस्कस द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम करेंगे, जैसे हमने करेक्टरिस्टिक्स की थी सिंथेटिक फाइबर्स की, ऐसे हम करेक्टरिस्टिक्स करेंगे प्लास्टिक्स की। नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होते हैं। जो मेटल्स हैं जैसे आयरन है, अगर इसके अंदर मॉइस्चर या एयर में हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, मेटल्स के अंदर जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। वाटर या एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, इसलिए उनके अंदर जंग नहीं लगता। इसी वजह से अलग अलग तरह की मटेरियल्स हैं जैसे केमिकल्स हैं, इन चीज़ों को हमें प्लास्टिक की बॉटल्स में स्टोर कर सकते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों में हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक बहुत ही लाइट वेट का होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और ये चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम बाथरूम के अंदर यूज़ करते हैं बकेट्स और मग्स, तो ये क्या हैं, सब प्लास्टिक से बने होते हैं। प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, चीपर देन मेटल्स हैं, मेटल से सस्ते होते हैं, वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री में भी और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी यूज़ होते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए जितने भी हमारे घरों में जो फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, जो पेचकस बोलते हैं जिसको, उसके हैंडल होते हैं वो हमेशा प्लास्टिक से ही बने होते हैं। जो किचन के अंदर फ्राइंग पैन्स होती हैं, उनके हैंडल्स भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत ही यूज़ होता है, जैसे टैबलेट की पैकेजिंग होती है, स्टिचिंग के लिए जब कोई चोट लग जाती है तो जो उस पर टाँके लगते हैं उसमें जो थ्रेड यूज़ होता है प्लास्टिक से ही बना होता है। जो श्रिंज होती है इंजेक्शन की, डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो प्लास्टिक से ही बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। जो माइक्रोवेव्स होते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, उनके अंदर जो फूड बनता है वो भी, उसमें भी अलग तरह का प्लास्टिक यूज़ होता है, वे भी प्लास्टिक से ही बने होते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। ओवन्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो फूड को पकाती है, उससे प्लास्टिक के कंटेनर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। टेफलॉन भी एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर ऑयल और वाटर नहीं चिपकता, इसीलिए कुकवेयर्स के ऊपर नॉन स्टिक की जो कोटिंग होती है वो टेफलॉन की होती है, एक स्पेशल प्लास्टिक की होती है। फायर प्रूफ प्लास्टिक। Although synthetic fibers catches fire easily, it is interesting to know that uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make the flame resistant। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वैसे तो वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ते हैं, लेकिन जो फायरमैन होते हैं, आग बुझाने वाले होते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है, जो ड्रेस डालते हैं, उसके ऊपर कवरिंग होती है मेलामिन प्लास्टिक की। क्यों होती है? क्योंकि मेलामिन प्लास्टिक रेजिस्ट करता है फायर को, फायर कपड़ों तक नहीं पहुंचने देता। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, तो हम कर चुके हैं प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप का प्लास्टिक होता है, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, और प्लास्टिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लास्टिक की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स करी हैं हमने। फर्स्ट है नॉन रिएक्टिव है, सेकंड स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, ड्यूरेबल है, थर्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और बहुत सारे हम यूजेस कर चुके हैं प्लास्टिक के, कितने सारे यूजेस हैं। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट we usually get things wrapped in plastic और पैकेट इन पॉलीथीन बैग्स। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें चीज़ें या तो प्लास्टिक में लिपटी हुई मिलती हैं या पॉलीथीन बैग्स में पैक करके मिलती हैं। दिस इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट
कीप्स गेट्स एक्यूमुलेटेड इन अवर होम्स। तो यही कारण है कि जो प्लास्टिक का वेस्ट है हमारे घरों में इकट्ठा हो जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, और अल्टीमेटली जो प्लास्टिक है कहाँ जाएगा, ये कूड़े में इकट्ठा होता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम, और इस प्लास्टिक को डिस्पोज करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। A material which get decomposed through natural processes such as action of bacteria is called biodegradable। एक ऐसा मटेरियल जो बैक्टीरिया के द्वारा, जो एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और जो डिकम्पोज नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ एक टेबल दिखा रखी है कि जो हमारे किचन में वेजिटेबल पील्स होती हैं, फ्रूट पील्स होती हैं, लेफ़्ट ओवर फूड स्टफ़ है, 1 to 2 वीक्स में ये बायोडिग्रेड हो जाता है। पेपर है 10 to 30 डेज़ लगते हैं इसको बायोडिग्रेड होने में। कॉटन क्लॉथ को 2 से 5 मंथ्स लगते हैं। वुड को 10 to 15 ईयर्स लगते हैं। वुलन क्लॉथ्स को लगभग 1 साल लग जाता है बायोडिग्रेड होने में। टिन, एल्यूमिनियम और मेटल कैंस, इनको 100 से 500 ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा टाइम्स लगता है तो इसलिए हमको इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। प्लास्टिक बैग्स का तो बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं इसको बायोडिग्रेड होने में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सालों लग जाते हैं, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो इससे वातावरण हमारा प्रदूषित होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट completely burnt easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. जो सिंथेटिक मटेरियल के अंदर बर्निंग प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है। दूसरे, ये कम्प्लीटली बर्नट भी नहीं होता, और इसके जब ये प्लास्टिक जलता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही जहरीला धुआं मिक्स हो जाता है, और जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप? क्या आपने कभी कूड़े का ढेर देखा है जहाँ पे एनिमल्स गार्बेज खाते हैं, कूड़े को खाते हैं। जो ये गार्बेज को खाने का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो फूड वेस्ट को खाते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग्स और जो खाने के रैपर्स होते हैं उनको वे स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? क्या आप परिणाम जानते हैं? द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स। जो प्लास्टिक मटेरियल निगल जाते हैं उनको, इससे इनका क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रुक जाता है। वे प्लास्टिक इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंस जाते हैं और फॉर्म से लाइनिंग इन देयर स्टमक, या उनके पेट के अंदर जमा हो जाते हैं, एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ, और जिससे वे मर जाते हैं। द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स थ्रू। जो हम पैकेट्स खाते हैं, पॉली बैग्स निकलते हैं उनमें से, अगर हम इधर उधर फेंक देते हैं तो क्या होता है, इससे जो नालियाँ वे रुक जाती हैं। एंड समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन द पार्क और पिकनिक प्लेसेस। हम घूमने जाते हैं पार्क में या पिकनिक प्लेस पे जाते हैं या रोड पे जाते हैं, तो हम जैसे कुछ खाते हैं तो उसके पैकेट का जो कवर होता है उसको हम बाहर इधर उधर फेंक देते हैं। As a responsible citizen, what measure do you suggest to keep public places clean and free of plastic? तो आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो आप क्या मेजर्स लेंगे, क्या आप स्टेप्स लेंगे जिससे पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखा जा सके और प्लास्टिक से भी उसको फ्री रखा जा सके। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फोर एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करो। मेक यूज़ ऑफ द बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या तो कपड़े से बने हुए थैले लेके जाएं या फिर जूट से बने हुए थैले लेके जाएं। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए और सेपरेटली इसको डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवार्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स? क्या आप कोई और भी मेथड बता सकते हैं जिससे कि प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ कम से कम हो? इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल भी किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड। जो हमने 2 टाइप के प्लास्टिक किए थे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो उनमें जो थर्मोप्लास्टिक्स है उसको रिसाइकिल्ड भी किया जा सकता है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड।
तो जो आइटम्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं, सॉफ्ट आइटम्स होते हैं, उनको हम रिसाइकिल्ड भी कर सकते हैं। जैसे टॉयज़ हैं, चेयर हैं, इन चीज़ों को हमें रिसाइकिल कर सकते हैं। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडिड। तो रिसाइकलिंग के दौरान क्या होता है, कलरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। दिस लिमिट्स इस यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसकी वजह से क्या होता है, कलरिंग एजेंट्स की वजह से जो फूड स्टोरेज के लिए हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं, इससे हम उसको कम यूज़ कर पाते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। तो 5R प्रिंसिपल दिया हुआ है, रिड्यूस कम से कम यूज़ करें उसको, रीयूज़ बार बार यूज़ करें, रिसाइकिल करें, रिकवर करें एंड रिफ्यूज़ करें। रिफ्यूज़ यहाँ पे जैसे हम बाज़ार में जाएं तो वहाँ पर प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको लेने से मना कर दें, अपने जो कपड़े का थैला या जूट का बैग है उसके अंदर अपना सामान लेके आएँ। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो ऐसी हैबिट्स हमें डेवलप करनी चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा हो। फाइबर वाइज डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज और इन द रोड। तो प्लास्टिक के बैग को हम पानी के अंदर या रोड के अंदर नहीं डालना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गो फॉर शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए जाएं तो कॉटन का या जूट का बना हुआ थैला लेके जाएं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। कम से कम प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करें। जैसे हम प्लास्टिक का लंच बॉक्स यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम एक स्टील का लंच बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारा ये पूरा ही चैप्टर हो चुका है, तो इसमें सारे ही आ चुके हैं इसके अंदर। व्हाट यू हैव लर्नड, तो ये है समरी ऑफ द चैप्टर। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स एंड पॉलीमर्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स हैं, पॉलीमर से बने होते हैं। पॉलीमर किससे बने होते हैं, छोटे यूनिट से। नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट्स और एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं। और जैसे नेचुरल फाइबर्स हैं, इसी तरह से जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनके हम फैब्रिक्स बना सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स का बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे रॉप्स बनाने में, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर्स, और एयरक्राफ्ट में, शिप में, स्पेस क्राफ्ट और हेल्थ केयर में यूज़ होता है। सिंथेटिक फाइबर तरह तरह के होते हैं, जैसे रेयन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक है। और उनकी जो स्ट्रेंथ है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, नेचर ऑफ बर्निंग है, कॉस्ट है, ड्यूरेबिलिटी है, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं सारे इनकी अलग अलग होती है। टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट इमेजिन। हम प्लास्टिक के बिना लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। चाहे घर हो, बाहर हो, प्लास्टिक हर जगह अवेलेबल है, पाया जाता है, हर जगह यूज़ होता है। वेस्ट क्रिएटेड बाय, जो प्लास्टिक का वेस्ट है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। जब जलाते हैं इसको तो इसमें से जहरीली गैसेस निकलती हैं। जब इसको ग्राउंड में, मिट्टी में डंप करते हैं तो सालों लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। तो ये इसी वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वी नीड टू यूज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो हमें सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक को इस तरह से यूज़ करना है कि हम उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को एंजॉय कर सकें, और साथ ही साथ हम इससे जो एनवायरनमेंट को, जो हैज़ार्ड्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट को इससे जो हार्म्स होते हैं उनको हम कम से कम कर सकें। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।